नमस्कार मित्रों, आज हम करने जा रहे हैं प्रतिशत के कुछ सवाल जो एस डी यादव बुक में दिए जाते हैं। उसकी सारी एक्सरसाइज के सवाल हम लोग पूरे करेंगे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टारगेट विद सभी, ठीक है। और अगर अंत में वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएं जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और मैथ के लिए परेशान हैं, उनके लिए। तो आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो हमने कहा 20% की कटौती की गई। अगर हम उसकी मजदूरी मान लेते हैं 100 रुपया थी और अगर कटौती 20% की करेंगे तो कितने की हो जाएगी, 80 रुपये की। अब कह रहा वापस इसको 100 रुपये में लाना तो कितने परसेंट की वृद्धि की जाएगी, वापस से उतनी हो जाए। तो हमने कहा 80 से अगर हम 100 के पास जाएंगे तो 20 बढ़ाएंगे और 20 किससे बढ़ाएंगे, 80 से बढ़ाएंगे क्योंकि 80 से गए थे। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 लगाएंगे। 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1/4, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 25 चौको 100। यानी हमारा रियल आंसर आ गया 25%। पहले वाले का आंसर हो जाएगा 25%। आप लोगों को ये क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा। और अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर बता दे रहे हैं कि ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है। 33.3% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। अब प्रतिशत वैल्यू अगर आप लोगों ने याद कर रखी है तो हम लोग निकाल लेंगे। 33 से 1/3 का मान होता है 1/3। 3 मान होता है तो हमने कहा अगर 3 है उसकी पहले वैल्यू कितनी है, ए की बी से कितनी, 1 पर कितनी कम है। तो हम कहेंगे अगर बी से है तो बी की अगर 3 है तो उसकी 1 कम होगी तो कितनी ए की हो जाएगी, 2। फिर वो कह रहा कितनी बढ़ाई जाए तो 2 से 3 करेंगे तो कितनी बढ़ाएंगे, 1। किससे बढ़ाएंगे, 2 से। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे। 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा भैया, 50। आंसर आपका हो जाएगा दूसरे का 50% की वृद्धि। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। और तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे नीचे आ गया होगा, आप लोग पढ़ लें। लिखा है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसका पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। 10% घटाया गया तो हमने कहा तीसरा क्वेश्चन 100 था, 100 से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 90। वापस पूर्व अनुमान में अपना पूर्व दाम लाना है तो कितना लाएंगे, 10 और बढ़ा दें हम इसी में। 10 बढ़ाएंगे किससे, 90 से। और 90 से बढ़ाएंगे तो नीचे 90। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। 1 0 से 1 0, 9 से काटेंगे, 100 से 9 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9%। यह आ गया आपका तीसरे का आंसर। आपको बहुत ही शॉर्ट मेथड मिलेंगे इसमें और बहुत ही आसानी से लगाने वाले क्वेश्चन होंगे जो एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। अब हम चौथा क्वेश्चन करेंगे प्रतिशत का। और चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी। कितनी घटाई जा रही है भैया, 10% घटाई जा रही है। तो हमने कहा 100 से अगर हम 10 घटा देंगे कितनी हो जाएगी, 90। वापस इसको 100 में लाना है तो 10 बढ़ा दें, इससे बढ़ाएंगे 90 से। परसेंट लगाने के लिए गुणा का 100 का कर देंगे, 0 से 0। फिर से वही आ जाएगी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 100/9। और 100/9 का मान अभी हमने बताया कितना होता है, 11 सही 1/9%। ये इसका आंसर हो जाएगा चौथे सवाल। अब हम लोग पढ़ेंगे पांचवें सवाल की तरफ। और पांचवा सवाल है, किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाए। पांचवा सवाल आप लोग नोट करेंगे भैया। कह रहा है कि किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा। हम कहते हैं 10% कम कर दिया गया। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। सवाल नंबर 5वां है, 10% कम कर दिया गया है तो हम कहेंगे 100 से 90 कर दिया गया है। तो कितना बढ़ाया जाए, 10। किससे बढ़ाएंगे, 90 से। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 0 से 0 काटेंगे
कितना हो जाएगा 100/9, और इसका मान कितना होता है 11 सही 1/9%। 9 का भाग दोगे जब 100 से कितना आ जाए 11 सही 1/9%। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग पढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बताइए कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमने कहा ए की आय बी से, ए की आय बी से, जहां पे से लगता है वहीं से 100 मान लेते हैं, तो बी से यानी 100 हो गई, कितनी 40% कम है, तो कितनी हो जाएगी ए की वैल्यू भैया 60 हो जाएगी। कह रहा है तो बताइए कि ए से बी की वैल्यू कितनी ज्यादा है, तो हमने कहा ए से बी की वैल्यू कितनी ज्यादा है, हमने कहा 40 ज्यादा है। किससे ज्यादा है 60 से, परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 20 दूनी 40, 20 या 60, 100 का गुणा 2 में कराएंगे कितना आ जाएगा भैया 200/3। अब 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 3 18, 3 18 66 सही 2/3% आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी लोगों को। इसके बाद आप लोग 6 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद हम लोग 7वां क्वेश्चन देखेंगे, और 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान देना आप लोग। नीचे स्क्रीन में आपके 7वां क्वेश्चन आ गया, सभी लोग पढ़ लें और लगाने की कोशिश करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है भैया। और 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह से है 7वां क्वेश्चन कि 20% की वृद्धि की गई, अभी तक कमी की जाती थी तो कम कर देते थे, अब वृद्धि की जा रही है तो बढ़ा देंगे, तो 100 से 20% की वृद्धि कितनी हो जाएगी 120। अगर वापस से 100 लाना हो तो कितना कम कर दें 20 कम कर देंगे। किससे कम करेंगे 120 से, तो परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 20 एकम 20, 20 6 120, 1/6 100 एकम 100, 100/6, 100/6 को अगर भाग देंगे और काट लो 2 से 50, और 2 से काटेंगे 2 3 50/3, तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। 3 से भाग देंगे 50 तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3% आ जाएगा। इसके बाद हम लोग 8वां क्वेश्चन करेंगे, और 8वां क्वेश्चन है कि चीनी की मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी के खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी हो। अब हम लोग देखेंगे 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा था 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि बिल्कुल इसी तरह से है, तो 100 से अगर 20% की वृद्धि करेंगे कितनी हो जाएगी 120, वापस उसको वहीं पर आना है तो कितना 20 कम करेंगे, किससे करेंगे 120% निकालने के लिए पूरा 100, इसको भी उसी तरह से काट लेंगे 2 3 6, 2 से काटेंगे 50 दूनी 100, कितना आ जाएगा भैया 50/3, और 50/3 में अगर 3 का भाग देंगे 50 से कितना हो जाएगा 16 सही 2/3% आपकी वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर है बी इज राइट। इसके बाद आता है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कह रहा है यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो क्या कह रहा है 20% की बढ़ोतरी, बिल्कुल इसी तरह से ही लगाएंगे सवाल। 9वां नंबर बिल्कुल सेम होगा आपका, कोई परिवर्तन नहीं होगा, और 9वें का भी आंसर कितना आएगा भैया आपका 16 सही 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है आपका 10वां नंबर। अब 10वां नंबर सवाल देखेंगे। दसवां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन में आ गया होगा, और 10वां नंबर सवाल कह रहा है कि खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, इस मद पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो कितना बढ़ा है भैया 25, तो हमने कहा 100 से 25 बढ़ाएंगे तो कितना रखेंगे 125 रखेंगे, तो वापस से हमें 100 पे लाना है, कितना कम कर दें 25 कम कर दें, और कम करेंगे किससे 125 से, परसेंट निकालने के लिए 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, 20 एकम, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया 20%, यानी कि 10वें का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 10वें का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आता है आपका 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन सारे भैया शॉर्ट मेथड के हैं और बहुत ही सरल हैं, इसी तरह से सारे सवाल लग जाएंगे, आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा। बस एक बार मन से आप लोगों को देखना है, और वीडियो अगर अच्छा लगे
तो लाइक जरूर करते जाना और शेयर भी करते जाना। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। क्या कह रहा है? कह रहा है ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 30% ज्यादा है। तो बी के वेतन से, जहां से वहीं से शुरू, 30% ज्यादा, तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। फिर वो कह रहा है कि ए के वेतन के संदर्भ में बी का वेतन, ए के वेतन के संदर्भ में बी का वेतन कितना कम है। तो भैया आप बताओ कितना कम है? हमने कहा 30 कम है। और 30 कम किससे? 130 से। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 0 से 0 काटे, कितना हो जाएगा भैया? 300/13। 13 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26, 4 13 39, 1/13। 23 सही 1/13% की कमी आ जाएगी। हो जाएगा आपका 11वें नंबर का आंसर। और ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आता है 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में कह रहा है यदि नीता के वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, देखिए ध्यान से भैया। क्वेश्चन नंबर 12वां आपकी स्क्रीन में आ गया है, तो आप लोग देख लें। यदि नीता का वेतन, इसका वेतन भैया नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। तो हमने कहा पपिया का वेतन 100 है, इससे कितना 25 अधिक है, तो 125 हो जाएगा। कह रहा तो बताएं कि पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है। पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है? तो आपको देख पा रहे हैं कितना कम है, 25 कम है। और 25 कम किससे है? 125 से। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। 25 एकम 25, 25 पंचे 125। 5 से काटे कितनी बार है? 20 बार, 20 25। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भैया? 20% कम है। पपिया का वेतन कितना कम है? 20% कम है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 13वां क्वेश्चन देखेंगे। 13वां क्वेश्चन है किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई तो उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। हम क्या कह रहे हैं कि 60%, हाँ ये कितना बढ़ गया? 60% बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 13 नोट करेंगे आप लोग। 60% बढ़ गया, तो हमने कहा पहले कितना था? 100 था, कितना बढ़ गया? 60 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा भैया? 160। वापस से इसको 100 पे लाना है, तो कितना कम कर दें? 60 कम कर दें। किससे कम करेंगे? 160 से। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। 20 से काट ले, 20 तिया 60, और 20 से काटेंगे 20 अट्ठे 160। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 चौको 100, गुणा कर लो। 25 तिया 75 बटे में कितना भैया? अब 2 का भाग देंगे 75 में, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 37.5%। इसके अलावा हम इसको ये भी लिख सकते हैं 37 सही 1/2%। ऑप्शन के हिसाब से ये वाला आंसर लगाएंगे, इसके अलावा ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक घराना तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिसका उसका मासिक व्यय ना बढ़े। मासिक व्यय जितना था उतना ही बना रहा है, वो ये कह रहा है। और वृद्धि कितनी की हुई भैया? 25 की। हमने कहा 25 से बढ़ेंगे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक, वापस से लाना है 100 पे ताकि वृद्धि ना हो, बढ़े ना खपत। तो कितना? 25 कम कर देंगे। कम किससे करेंगे? 125। परसेंट निकालने के लिए 25 एकम 25, 25 पंचे 125। 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा भैया? 20। तो आंसर हमारा कितना? 20%। 14वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। 14वें के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। जो चीज समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताना, और जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको जरूर बताना, हम फिर से उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। 15वां क्वेश्चन है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक। आओ क्वेश्चन नंबर कौन सा? ए की आय बी की आय से, जहां से वहीं से 100, 25% अधिक है, कितना? 125। कह रहा है कि तो बताएं बी की आय ए की आय से कितनी कम है। तो हमने कहा कितनी कम है भैया? देखो जरा, 25 कम है। किससे कम है? 125 से। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100।
25 एकम 25, 25 पंचे 5 से काटे कितना आ जाएगा भैया? आंसर इसका भी कितना हो जाएगा बाबू जी? 20% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 15 का आंसर कितना होगा भैया? 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, और 16 नंबर भी बिल्कुल इसी तरह का ही है। 16 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। लिखा है, यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका चीनी का खर्च ना बढ़े? बिल्कुल इसी तरह का है, और लगा के दिखा देते हैं। 16 नंबर कह रहा 25% की वृद्धि हो जाती है तो खपत कितनी करें कि कोई भी कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी कि चीनी का खर्च ना बढ़े। तो पहले 25% बढ़ा था भैया, वृद्धि हुई थी, तो हमने कहा 100 से कितनी हो गई? 125। वापस से 100 मिलाना है, 25 कम करेंगे, किससे करेंगे? 125 से। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 का लगा देंगे। काट लो भैया, 25 एकम 25, 25 पंचे 5 से काटेंगे, 20 पंचे 100। कितना आ जाएगा इसका आंसर भैया? 20% हमारा इसका आंसर हो जाएगा 16वें नंबर का भी। इसी तरह से हम लोग 17वें नंबर की ओर चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है जरा ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन में लग गया होगा। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, और यदि ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है? 30%। तो हमने कहा बी का 100 है तो ए का 30 अधिक यानी 130 होगा। तो कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? जरा ध्यान दें, कितना कम है भैया? 30 कम है। किससे कम है? 130 से। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 0 से 0 हट गया। कितना आ गया भैया? 300 बटे 13। इसको 13 से भाग दे दी, कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26, 13 3 39 बचा 1, 23 सही 1 बटे 13 प्रतिशत। यह आ जाएगा आपका राइट आंसर 17वें नंबर का। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही ध्यान से समझेंगे। कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में, जैसा कि हम लोग समझते हैं कि बहुत ही कठिन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप लोगों को एक बार ट्राई करना है, और सारे क्वेश्चन बड़े ही सरलता से और बड़े ही अच्छे से आएंगे। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमें बताएं इस क्वेश्चन में डाउट है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन जरूर हम भेजेंगे किसी भी तरीके से। तो अब हम लोग लिखेंगे 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में लग गया होगा, तो देख लें नीचे क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि की गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई? पहले 20% की कमी हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई। तो हमने कहा बिल्कुल इसी तरह से लगाएंगे कि 100 से अगर 20 की कमी हुई तो कितनी हो जाएगी? 80 की हो जाएगी। और फिर कह रहा है कि उसी में 80% की वृद्धि हुई, तो 80 में वृद्धि होगी तो हम कह देंगे भैया 180 हो जाएगी। बस इतना करना है, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काट दो, इनका आपस में गुणा करा लो। 10 का गुणा 10 में कराएंगे कितना आ जाएगा? 10 दाम 100 आ जाएगा। इनका गुणा कराएंगे, 18 अट्ठे कितना होता है? 144 होता है। 100 से हो गई 144, कितनी बढ़ गई? 44 बढ़ गई। तो कमी हुई की वृद्धि, तो हम कहेंगे भैया 44% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। 18वें का आंसर क्या हो जाएगा? 44% की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 18वें का। क्लियर है? आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? अगला है 19वां नंबर। बिल्कुल इसी तरह से 19वां क्वेश्चन भी होगा, आप लोग ध्यान देना। और 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया होगा। 19वां क्वेश्चन लिखा है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई। उस प्रेक्षापात्र की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? पहले 25% की वृद्धि, फिर 12% की वृद्धि। कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा 100 की चीज थी, 25 की वृद्धि करेंगे तो 125 हो जाएगी, फिर दोबारा उसी को 100 मान लिया, और फिर 12 की वृद्धि करेंगे तो 112 की हो जाएगी। काट पीट लो, अगर कट रहा हो तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 से काटेंगे, 4 से 25 चौको 100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और चरबटे गुणा करा लो, 4 गुणा 25, 25 चौको 100, 28 × 5 तो 45, 4 5 दूनी 10 4,
100 से हो गया 140, कितने की वृद्धि होगी भैया? हमने कहा 40% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। आपका आंसर क्या आ जाएगा भैया? 40% की वृद्धि आ जाएगी। और इसका ऑप्शन नंबर आपको सही हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए 19वें का आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 20वें नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ पढ़ेंगे हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, आप लोग स्क्रीन में एक बार चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, तो उसका अंतिम प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। तो बताएंगे कितने कमी या कितने की वृद्धि होगी। इसमें दो तरीके हैं करने की, और दोनों ही सरल हैं। पहला तरीका तो हम इसी तरह से बता देंगे कि 100 से क्या कह रहा है? 25% की वृद्धि, तो हमने कहा 125। फिर कह रहा है इसी में ही 25% की कमी, तो हमने कहा 75। 25 दिया 75, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 पंचे 125। इनके इनका गुणा करा लें, 4 चौको 16, 5 दिया 15, 16 से हो गया 15। कमी हुई कि वृद्धि? तो हमने कहा भैया कमी हुई, तो आंसर में हमारा क्या आएगा? कमी आएगा। कितनी कमी हुई? 1 की कमी होगी। किससे? हमेशा आगे वाली वस्तु 16 से। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे 25, कितना आ गया? 25/4। इसको लिख सकते हो 6 सही 1/4% की क्या हो जाएगी भैया? 6 सही 1/4% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। हो जाएगा आपका। इसी का दूसरा तरीका भी आप लोग देख लें। 20वें का दूसरा तरीका अगर आप लोगों को समझ में आया तो ठीक है। उसमें कह रहा है 25% की कमी, 25% की कमी, और फिर कह रहा है 25% की वृद्धि। या पहले वृद्धि कह दे बाद में कमी कह दे, या पहले कमी कह दे बाद में वृद्धि कह दे, कोई दिक्कत नहीं। बस ये देखना है कि दोनों के डिजिट क्या होनी चाहिए? सेम। अगर दोनों के डिजिट सेम है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा करा के बटे में 100 कर देंगे। 25 का गुणा 25 में कराएंगे, कितना आ जाएगा भैया? 625, और बटे में कितना कर देंगे? 100। अब 100 करेंगे, जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 चौको 100, 25 25 आम 625, तो कितना आ जाएगा? 25/4। वही चीज आ गई देखो, 25/4, यानी कि 6 सही 1/4%। लेकिन अब इससे ये डिसाइड नहीं हो रहा कि इसमें कमी होगी या वृद्धि होगी। तो ये बात आपको याद रखना है कि एक बार कमी और एक बार वृद्धि आ जाए, और डिजिट अगर दोनों सेम हो तो हम लोग क्या करेंगे? हमेशा क्या आएगी भैया? हमेशा कमी आएगी। हमेशा क्या आएगी? कमी आएगी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 21, 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आ जाए भैया। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, कह रहा है एक व्यापारी गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% घोटाला करता है, ठीक है, तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है। इसमें भी देखो सेम सेम, इसमें चाहो तो दोनों तरीके कोई भी तरीका आप लगा सकते हो। तो हम कहेंगे 10% घोटाला करने का मतलब क्या होता है भैया? किसी लाभ हो रहा है, चाहे बेचे तब घोटाला कर रहा है तब भी लाभ, और जब खरीद रहा है तब भी घोटाला कर रहा है, यानी तब भी लाभ हो रहा है। तो 10% का लाभ हो रहा है, उसे कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। तो 100 से 110 2 बार कर दिए, 0 से 0 काट देंगे, 10 धाम 100, और 11 गुणा 11 कराएंगे, आ जाएगा 121। 100 से हो गया 121, कितना बड़ा? 21। तो हम क्या कहेंगे? 21% का क्या हो रहा है? उसे लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो उसने पूछा उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो हम क्या कहेंगे? 21, यानी कि 21वें का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 21 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। अब हाँ, आप इससे भी करना चाहो तो कर सकते हैं 21 से, वैसे ही कि 10% की पहले कमी की गई फिर वृद्धि, लेकिन इसमें दोनों बार वृद्धि है तो ये नहीं होगा उससे। इसलिए ये वाला जो टाइप है ये हर जगह फिट बैठ जाएगा आपको। उसमें क्या है? एक बार कमी एक बार वृद्धि चाहिए। 22वां कह रहा है कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में परिवर्तन। इसमें लगा सकते हो आप, 10% घटाया 10% बढ़ाया, तो हम कहेंगे 10 घटाया तो 100 से कितना हो जाएगा? 90, फिर 10 बढ़ाया तो 100 से कितना हो जाएगा? 110, 0 से 0, 0 से 0, 10 धाम 100 हो जाएगा, और 11 9 99 हो जाएगा।
100 से हो गया भैया 99, कितना कम हो गया 1, तो हम क्या कहेंगे 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। अगर 100 से ज्यादा आ जाता तो वृद्धि कर देते, 100 से कम आया तो उतने ही प्रतिशत की कमी हो जाएगी। अब इसको अगर उसी तरीके से लगाना चाहो 22वें नंबर को कि भैया सेम सेम था, 10 कम फिर 10 ज्यादा, और 10 कम 10 ज्यादा है तो क्या करेंगे 10 गुणा 10, यानी 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा 100, और हमने कहा था बटे में कितना करेंगे 100 करेंगे। 100 से 100 को काट देंगे कितना आ जाएगा 1%, और 1% हमने कहा था अगर एक बार डिजिट कम एक बार डिजिट ज्यादा हो तो उसके लिए हमेशा क्या आएगी कमी, 1% की क्या हो जाएगी भैया। ये 22वें का दूसरा टाइप है जो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग 22 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23वां। क्वेश्चन नंबर 23वां देखेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 23वां क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कह रहा है एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। कितनी कम है 20 कम है, तो मूल संख्या कितनी है वो ये कह रहा है, पहले 20 की कमी। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 23 बेटा। पहले 20 की क्या की जा रही कमी, तो हमने कहा 100 से अगर 20 की कमी कर देंगे कितनी हो जाएगी 80। फिर कह रहा है 20 की वृद्धि, तो हमने कहा 100 से कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। काट पीट ले भैया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1, 10 दाम 100, 12 अट्ठे 96। अब ये देखना है कि हमारी जो परिणामी संख्या है वो रियल संख्या से परिणामी संख्या कितनी कम है, तो हमने कहा भैया 4 कम है हमारी। लेकिन सवाल ने कितनी कम दे रखी है, सवाल ने दे रखी है 20 कम, तो ये 4 का जो वैल्यू है वो 20 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 एकम 4, 4 पंचे 1 की वैल्यू हो जाएगी 5। तो उसने कहा मूल संख्या, यही तो हमारी मूल संख्या थी, मूल संख्या कितनी थी 100, तो हम 1 का मान 5 है तो 100 का मान निकालने के लिए 100 का गुणा करा देंगे, तो कितना आ जाएगा 100 पंचे 5, यानी कि हमारी जो मूल संख्या रियल संख्या है वो कितनी है 500। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ पढ़ेंगे, और 24वां आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन पर लगा हुआ है, पढ़ें कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से 20% बढ़ाया जाता है, तो हमने कहा 100 से कितनी हो जाएगी 120, फिर 20% घटाया जाता है तो कितनी हो जाएगी 100 से 80, काट लो भैया 0 0 0 0, 10 धाम 100, 12 अट्ठे 96, 100 से कितनी होगी भैया 96, तो 4% की क्या हो गई यहाँ पर कमी आ गई भैया। कितनी कमी आ गई 4% की कमी आ गई, तो उसने ऑप्शन नंबर 24 में हो जाएगा ए, 4% कम हो जाएगी वह संख्या। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया जाए और फिर उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया जाए, आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या होगा। बिल्कुल सेम डिजिट है कि पहले 25% कम कर रहा है, तो हमने कहा 100 से अगर 25 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 75 हो जाएगी, और फिर कह रहा है कम हुए वेतन में 25% की वृद्धि, हमने जो कम हुआ वेतन है इसको वापस से 100 मान लिया और 25 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। अब इसको काट पीट लेंगे, 25 या 75, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, गुणा करा देंगे 4 चौके 16 और 5 दिया 15। हमने कहा भैया 16 से हो गया 15, कितनी कमी हुई 1 की कमी हुई, किससे हुई 16 से हुई, परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे, काट लो भैया 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 25 चौके 100, यानी कितनी बन गई 25/4, 25/4 बनी है। अगर तो ऑप्शन में 25/4 नहीं है तो हम इसे और देखेंगे कि दशमलव में है या बटे में। अगर दशमलव में है तो दशमलव कितनी हो जाएगी 4 का भाग दे देंगे 25 में, तो 4 छंग 24, 1 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो क्या हो जाएगा 6.25% की क्या हो जाएगी भैया कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा 6.25% कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25वें का। 25वें के बाद आता है 26वां क्वेश्चन, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी लोग इस 26वें क्वेश्चन में अटक जाते हैं और वो लोग नहीं कर पाते, तो हम 26वां क्वेश्चन देखेंगे भैया, बहुत ही आसानी से करेंगे इस 26वें क्वेश्चन को और ये बहुत ही सरलता देंगे। 26वां क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने बाकी सारे क्वेश्चन किए, और 26वां कह रहा है
कि एक वस्तु का दाम P% बढ़ाया गया, बाद में यह दाम P% घटाया गया। तो कह रहा अधुनातन, अधुनातन यानी कि नया दाम, नया दाम 1 रुपया हो तो उसका मूल दाम क्या था। हम क्या कह रहे हैं, पहले P% बढ़ाया गया तो हमने कहा 100 रुपए वैल्यू थी, P% बढ़ाया जाए तो कितना हो जाएगा 100 प्लस P हो जाएगा। फिर कह रहा है P% घटाया गया तो कितना हो जाएगा 100 माइनस P हो जाएगा। हम क्या करते थे, इनका गुणा कर देते, तो 100 का गुणा 100 में करेंगे कितना हो जाएगा भैया 10,000, ठीक है। इसके बाद 100 प्लस P 100 माइनस P, इनको हम कह सकते हैं A प्लस B A माइनस B। तो एक सूत्र बनता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का क्या होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी P का स्क्वायर। हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं 10,000 माइनस P स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा भैया। अब उसने कहा ये हमारा नया दाम है और ये जो हमारा है क्या भैया, ये वाला पुराना दाम है। और नया दाम कितना दे रखा है, हम कहेंगे हमारे हिसाब से आया 10,000 माइनस P स्क्वायर, और सवाल में उसको दे रखा है 1 रुपया। कितना दे रखा है 1 रुपया। तो मूल दाम यानी कि उसने 10,000 की वैल्यू पूछी है। हम इसमें अगर गुणा 1 करा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/10,000 माइनस P स्क्वायर। हमें मान किसका निकालना है 10,000 का, तो इंटू किसका करा दे भैया 10,000 का। हमारा आंसर क्या बन जाएगा भैया 10,000 गुणा 1 में कराएंगे 10,000 ही रहेगा, बटे कितना हो जाएगा नीचे 10,000 माइनस P स्क्वायर। ये आपका आ जाएगी रियल, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बड़े अच्छे समझ में आया होगा। हम 27वां क्वेश्चन और कर रहे हैं, जरा ध्यान देना आप सभी लोग। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। ये 27 नंबर कह रहा है किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी गई। इससे कुल मजदूरी में x% की कमी होती है, तो x का मान निकालो। पहले कह रहा है 25% की वृद्धि, फिर 25% की कमी। तो भैया 100 की चीज है, 25 की अगर वृद्धि करेंगे कितनी हो जाएगी 125, फिर 25 की अगर कमी करेंगे तो 100 से कितनी हो जाएगी 75। 25 किया 75, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, कितना हो जाएगा 4 चौको 16 और 5 दिया 15। 16 था, अब कितना हो गया भैया, अब हो गया इनका 15 हो गया। कितने कम हुई, एक की किससे होगी 16 परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे तो कितना आ गया 25/4, और 25/4 की वैल्यू थी 6 से ही 1/4% की कमी। पहला आंसर आपका ये हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में सीधे दे रखा है ऑप्शन नंबर डी 25/4, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ उठाएंगे 25/4 ये आंसर हो जाएगा। हमें आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 27 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 और देख लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर आ गया, सभी लोग पढ़ लें और समझें। देखिए भैया 28 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की हुई, तो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। भैया 28 में क्या कह रहा है कि 20% वृद्धि पुनः 20, 2 बार 20% की वृद्धि। तो हमने कहा 100 से 120, फिर 100 से 120 कर लो भैया, 0 से 0, 0 से 0, 10 धाम 100, 12 का बार करेंगे 144 आ जाएगा। वो क्या रहा है भैया कि बढ़ी हुई संख्या इसको कितने प्रतिशत कम किया जाए। बढ़ी हुई संख्या को अगर कम करेंगे तो कितना कम करेंगे भैया 44 कम कर दो। किससे कम करेंगे 144% निकालने के लिए। तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि ये प्रारंभिक संख्या क्या हो जाए भैया बराबर हो जाए। काट पीट लो इसको, 4 से कट रहा है भैया, 4 से काटेंगे 11 चौक 44, 4 से इसको काटेंगे 4 की 12, 4 छंग 24, फिर 4 से काट देंगे 4 9 36, 4 से काटेंगे 25 चौको 100, गुणा करा लेंगे तो 25 × 11 कराएंगे तो 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 2 27, 275/9। अब 275/9 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसको और काट लेंगे। अब 9 का भाग दे देंगे 275 में, तो 9 तिया 27,
30 सही 5/9% की क्या हो जाएगी भैया, वापस इसको कम कर देंगे तो हमारा वही वैल्यू है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 सही 5/9%, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 वाला। तब क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आप लोग देख लें, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई। ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है जो भी P% की वृद्धि और P% की कमी की गई थी, इसको भी हम बताएंगे। R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो आरंभ का मूल्य क्या था। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर है आपका 29। कह रहा R% की वृद्धि की गई, तो 100 वैल्यू थी, R% की वृद्धि करेंगे कितनी हो जाएगी, 100 प्लस R हो जाएगी। फिर R% की कमी करेंगे तो 100 माइनस R हो जाएगी। क्लियर है आप सभी को। अब इनका क्या करते थे, गुणा कर लेते थे, 100 गुणा 100 करेंगे आ जाएगा 10,000। A प्लस बी, A माइनस बी क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 10,000 माइनस R स्क्वायर। पुराना वैल्यू ये हमारी, नई वैल्यू ये है, पुरानी वैल्यू ये थी, और नई वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी है, 10,000 माइनस R स्क्वायर। सवाल ने दे रखी है। अब इस पूरे में अगर गुणा 1 का करा दें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और 1 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 1/10,000 माइनस R स्क्वायर। हमें नई वैल्यू निकालनी, ये वाली वैल्यू निकालनी है, इसका हम ऊपर गुणा कर देंगे 10,000 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,000/10,000 माइनस R स्क्वायर। ये हमारा क्या जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा। इस यानी कि ऑप्शन नंबर 29 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम। इसके बाद अगली वीडियो में आपको 31 से क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन और आप लोग देख लें भैया। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा नीचे। कह रहा है दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी की खपत में 20% कमी हो जाती है। करदाता के खर्च में 20% कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल सरल है। क्या कह रहा है, कह रहा 20% की वृद्धि, तो हमने कहा 100 से 20 की वृद्धि करेंगे 120 हो जाएगा। फिर कह रहा है 20% की कमी, तो 100 से हमने कहा 80 करते 20% की कमी हो जाएगी। इनको 0 से 0 काट लो, 0 से 0 कितना आ जाएगा, 10 दाम 100, 12 96, तो हमने कहा 100 से 96, तो कितने कमी आ गई, 4% की क्या आ गई भैया, कमी आ गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका आप लोग बता दें। तो 30 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी 4% की कमी हो जाएगी। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अगर समझ में आए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और SD यादव बुक के सभी चैप्टरों के आपको इसमें प्ले लिस्ट में आपको हमारे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक एक करके। आप लोग ध्यान दें और उन्हें पढ़ें, जो क्वेश्चन ना आए उसकी। धन्यवाद। और